की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर से, जहां पर बीजेपी दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक जारी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से बीएल संतोष ने की है चर्चा। विधानसभा 2022 के लिए कार्य योजना पर मंथन। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रमापति राम त्रिपाठी से चर्चा की गई है। दोनों नेताओं की भूमिका मानी जा रही है अहम। कोर ग्रुप की बैठक में कई और मुद्दों पर भी ये चर्चा हुई है। दोनों नेताओं की भूमिका जो है वो अहम मानी जा रही है। आपको बता दें 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है ये बैठक चल रही। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कर रहे हैं मंथन। यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक जो है वो लगातार जारी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से बीएल संतोष चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा 2022 के लिए कार्य योजना पर यह मंथन चल रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रमापति राम त्रिपाठी से चर्चा हो रही है। दोनों नेताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। कोर ग्रुप की बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। जो जानकारी मिल रही है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कर रहे हैं मंथन। यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। कई सारे मंत्री, वरिष्ठ नेता, डिप्टी सीएम जो हैं, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस बैठक में। वहीं बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, वो मौजूद हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं और संघ के सर सह कार्यवाह गोपाल कृष्ण भी वहां मौजूद हैं। तो बैठक जो है कोर ग्रुप की वो चल रही है। 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है। कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री इस वक्त वहां मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। साथ ही साथ जो पूर्व अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश बीजेपी के, वो भी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। इस वक्त वो प्रदेश के बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं। सफी, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी भी बैठक जारी है? जी बिल्कुल, लगभग 2 घंटे से जो कोर कमेटी की बैठक थी वो अभी चल रही है। अभी सभी जो नेतागण हैं, जो मंत्री हैं, सभी अंदर मौजूद हैं और अभी मीटिंग जो है वो चल रही है। पूरी तरीके से देखने वाली बात होगी कि 2 दिन से ये मीटिंग चल रही है। आज फिलहाल आखिरी दिन बताया जा रहा है मीटिंग का और क्या कुछ निकल कर सामने आता है अब ये मीटिंग के बाद होगा। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने बयान में साफ तौर से कह दिया है कि जो बैठक चली है संगठन की, वैक्सीनेशन की बात उन्होंने बताई है। सभी बिंदुओं पर और भी चर्चा की गई है और राशन फ्री में सबको दिया जाएगा लगभग दिवाली तक और वैक्सीनेशन कराई जाएगी और भी कई बिंदुओं पर बात की गई है। जी समी, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, अब जनता के बीच जाना, जनप्रतिनिधियों को, साथ ही जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, उनको भी जनता के बीच जाना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं सरकार की और 4.5 साल का जो वक्त प्रदेश में बीजेपी ने बिताया है, उसमें जो विकास कार्य हुए हैं उनको सीधे जनता तक पहुंचाना है, उनकी जानकारियां। ये बिल्कुल जिस तरीके से 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, सभी बिंदुओं को लेकर यहाँ पर मीटिंग चली है। 2022 के चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। काफी दिन से ही बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार बैठक चल रही है। सभी नेतागण, मंत्रीगण, सभी विधायक मौजूद है यहाँ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में यहाँ पर मौजूद है, आ चुके हैं।
कल भी यहाँ पर मीटिंग थी, आज भी यहाँ पर बैठक है। ये कोर कमेटी की फिलहाल बैठक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बैठक की गई है और जो पुराने नेता रूठे हुए हैं उनको भी मनाने की जो कवायद थी वो शुरू कर दी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अभी यहाँ पर आ चुके हैं और विनय कटियार को भी बुलाया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नाराज चल रहे तो उनको भी मनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से देखने वाली बात होगी कि 2022 का चुनाव भी अब करीब है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, सभी की बैठकें जारी हैं, लेकिन खुलकर कोई चीज सामने नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें हम तो साफ तौर से कहा गया है कि वैक्सीनेशन की तैयारियां और जोरों पर की जाएंगी। दिवाली तक सभी को मुफ्त राशन बांटा जाएगा और गैस की जो किल्लत हो रही थी वो भी दूर की जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से सभी बिंदुओं पर बात की गई है, तो जिस तरीके से बैठक चल रही है, 2 दिन की बैठक थी, आज आखिरी दिन है बैठक का। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, सभी जो विधायक हैं, सभी नेता हैं, मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो सभी मौजूद हैं। यहाँ पर कानून मंत्री विजय पाठक मौजूद है और दोनों डिप्टी सीएम है, सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बैठक अभी चल रही है। जी समी, अगर माना जाए इस बैठक के पहले अगर बात करें तो जिस तरह से जो राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये सब अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते थे। कभी डिप्टी सीएम से मुलाकात होती थी, कभी जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश के उनसे मुलाकात होती थी, सीएम से भी मुलाकात होती थी। लेकिन अब सबसे फीडबैक लेकर एक बड़े मंच पर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो सारा फीडबैक लेने के बाद अब कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अकेले लगाई जा रही थी तो वहीं कहीं देखने को जरूर मिलेगा। जिस तरीके से बैठक का दौर जारी है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी बिंदु सामने आते। AK शर्मा भी आज पहली बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के बाद प्रदेश कार्यालय पे आए थे, वो भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं और फिलहाल कुछ खुलकर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बैठक चली कोई भी कुछ फिलहाल अभी नहीं बोल रहा था। बैठक के बाद पता चलेगा क्या कुछ खुलकर सामने आ रहा है। जी सफी, अगर देखा जाए इसके पहले जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो आज वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। 4.5 साल के लंबे वक्त के बाद वो पहली बार उनके घर पहुंचे। हालांकि जो आवास है दोनों के पास में ही है, तो उसको भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी की खबरें आ रही थी दोनों के बीच मतभेद की, वो भी दूर करने की कोशिश की गई है ठीक बैठक से पहले। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम पहले बता चुके थे कि जिस तरीके से लगातार जो नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की कवायद जो बीजेपी की पार्टी उसमें शुरू कर दिया। आला कमान का साफ तौर से कहना है कि जितने भी नेतागण हमारे पुराने हैं उन सबको मनाकर वापस लाया जाएगा, क्योंकि 2022 में यही सब चेहरा सामने आएंगे। और आज खुद सीएम उनके घर गए थे और वहां पर लंच किया, लेकिन साफ तौर से कहना था कि जो वहां पर जो उनके बेटे की शादी में नहीं पहुंच पाए थे इस वजह से गए थे। लेकिन अगर बात करें हम सियासी अनुमान की जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं तो कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीने बाकी हैं, अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो जिस तरीके से लगातार मनाने शुरू हो गई है और आज खुद लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पर मौजूद थे और विनय कटियार यहाँ पर बुलाए गए। तो पुराने नेता दिग्गज जिस तरीके से मनाए जा रहे हैं, तो उसी कड़ी में कहीं ये भी जरूर जोड़ा जा रहा है कि सियासी जो हलचल है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और फिलहाल मीटिंग में क्या कुछ निकल के कुछ सामने आता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मीटिंग बहुत अहम है। समी, सवाल ये भी है कि जिस तरह से जो अगर बात करें कोरोना काल में जो प्रदेश में कई सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, हालांकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, देश के कई शहरों में ये कई राज्यों में देखने को मिला कि लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो जनता है कहीं ना कहीं नाराजगी भी रही, उसको सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ की हमें सुविधाएं नहीं मिल पाई, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। तो अब जैसे चुनाव नजदीक है तो उनकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए भी अब जनता के बीच जाना है, जनप्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को उनके बीच, तो उसको लेकर भी बैठक अहम है कि किस तरह से आप उनके बीच जाएं, कौन से विकास कार्यों के साथ जाएं। और साथ ही साथ जैसे पोस्ट कोविड केयर सेंटर हैं, टीकाकरण केंद्र है, और इसके पहले मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि PHC और CHC को गोद लिया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जो बयान आया उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि 2022 को लेकर जो तैयारियां चल रही है उसमें सभी कमेटी के सदस्य को, सभी मंत्रिमंडल को, सभी जो विधायक है सभी को इसीलिए बुलाया गया है, छोटे के बड़े सभी नेतागण को बुलाया गया है। और कही जा रही है 2022 के चुनाव की जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बैठकों में यही निर्णय लिया जाएगा जो नाराज है, जो गाँव जिस तरीके से उत्तर
सबसे अव्वल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर और जिस तरीके से टेस्टिंग को लेकर, तो वो सभी को बताया जाएगा। जो गैस की किल्लत थी तो लगभग कई दर्जन खुल चुके हैं गैस के जो प्लांट थे, वो भी खुलवाए जा रहे हैं और बिल्कुल काम चल रहा है। जो कोशिश है सरकार की कि इस बैठक के बाद जो नाराजगी थोड़ी बहुत है प्रदेशवासियों में, जनता में, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। कौन सी ऐसी योजनाएं और कौन से ऐसे विकास कार्य जो अब तक हुए उनको जनता के बीच लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया समी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे लखनऊ से, जहां पर कोर ग्रुप की जो बैठक है वो अभी भी चल रही है। 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है। तमाम सारे पहलुओं बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है।